तो आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू बिकम अ डिसिप्लिन ट्रेडर। तो आइए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा दैट मार्केट इज 80% साइकोलॉजिकल एंड 20% टेक्निकल स्लैश फंडामेंटल। तो इसका क्या मतलब है? तो इसका मतलब है दैट मार्केट इज अ मेयर रिफ्लेक्शन ऑफ आवरसेल्व्स। तो हिंदी में इसका मतलब समझे तो मार्केट हमारे लिए एक आईना है। तो जो भी हम इसमें ट्रेड्स लेते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और ट्रेड मैनेज करते हैं, वो सबकॉन्शियसली हम अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट और मैनेज कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो भी हमारा बिलीफ सिस्टम बनता है थ्रू आउट द लाइफ, जो भी हमारे पास्ट में हुआ था, जो भी हमारे चाइल्डहुड में हुआ था, या जो भी हमारी सराउंडिंग्स है, तो उस बेसिस के अकॉर्डिंग यूजली हम सबकॉन्शियसली उन ट्रेड्स को एग्जीक्यूट, प्लान और मैनेज कर रहे होते हैं। तो इन चीजों को चेंज करने के लिए या तो हमें खुद को चेंज करना पड़ता है या फिर हमें एक इमोशनलेस और रोबोट की तरह ट्रेड करना पड़ता है। तो मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जो आपको ये चीजें चेंज करने में हेल्प करेंगी, और इससे आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर की ओर भी बढ़ सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट मैं आपको बताऊंगा जो आप सबको पता है, विच इज रिस्क मैनेजमेंट। तो रिस्क मैनेजमेंट क्या है? तो रिस्क मैनेजमेंट में दो चीजें आती हैं। पहली आती है ट्रेड मैनेजमेंट। तो ट्रेड मैनेजमेंट क्या है? तो ट्रेड मैनेजमेंट ये है कि कभी भी हम ट्रेड लेने से पहले इंट्राडे, वीकली या मंथली हम डिसाइड करेंगे कि आप कितनी ट्रेड्स लेंगे, और इसकी मैक्सिमम लिमिट मेरे अकॉर्डिंग 3 होनी चाहिए। मैं तो सिर्फ एक ही ट्रेड लेता हूँ। फॉर एग्जांपल इंट्राडे ट्रेड कर रहा हूँ, वो मैं आपको बताता हूँ क्यों। मैं एक ही ट्रेड लूंगा, अगर उसमें अच्छा प्रॉफिट हो गया तो फिर मैं मार्केट को क्लोज कर दूंगा उसी टाइम, या फिर अगर सेम मेरा एक अच्छा लॉस हो गया तो भी मैं मार्केट को उसी टाइम क्लोज कर दूंगा। एक ही सिनेरियो में मैं सेकंड और थर्ड ट्रेड के लिए जाता हूँ, विच इज कि पहली ट्रेड में मेरा बहुत ही मिनिमल लॉस हुआ है और सेकंड ट्रेड लेने से पहले मेरी स्ट्रैटेजी बहुत ही कंफर्मेशन दे रही है। सेकंड इसमें आता है मनी मैनेजमेंट, विच इज बेसिकली रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ये क्या होता है? तो जैसे कि हमने अपनी ट्रेड प्लान करी हुई है पहले कि हम कितनी ट्रेड्स लेंगे इन अ डे, वैसे ही हम रिस्क टू रिवॉर्ड भी प्लान करके चलेंगे। फॉर एग्जांपल, हम स्कैल्पिंग कर रहे हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा 1:1। और अगर हम इंट्राडे कर रहे हैं तो हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रहेगा मिनिमम 1:2 से लेकर 1:3 तक। इसका एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ। फॉर एग्जांपल, आप स्कैल्पर हो, तो निफ्टी में आप स्कैल्प कर रहे हो, आपका स्टॉप लॉस है 10 का। तो आपका टारगेट प्रॉफिट भी स्कैल्पिंग के अकॉर्डिंग मिनिमम 10 पॉइंट का होना चाहिए। अगर आपका टारगेट प्रॉफिट मिनिमम 10 पॉइंट का नहीं है, तो ट्रेड चाहे जितने भी कंफर्मेशन आपको दे रही हो, हम वो ट्रेड नहीं लेंगे। सेकेंड पॉइंट पे आ जाता है। सेकेंड पॉइंट हमारा है बायसनेस। तो बायसनेस क्या होती है? बायसनेस वो चीज होती है, तो बेसिकली हम ट्रेड लेने से पहले हम डिसाइड करते हैं कि आज हम बाय करेंगे कि सेल करेंगे। तो सपोजिटली हमने मार्केट में बाय कर दिया, धीरे धीरे हम वेट कर रहे हैं कि अभी ट्रेड हमारी चल रही है, और हम देख रहे हैं ट्रेड धीरे धीरे लॉस में चल रही है। जैसी जैसी लॉस में चल रही है, हमें दिख रहा है कि यार हम तो टेक्निकली स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग गलत डायरेक्शन में बैठ गया। फंडामेंटल्स भी ट्रेड की ऑपोजिट ही हमें ट्रेड लेने को बता रहे हैं, पर हम कभी भी अपने लॉस को कट नहीं करते या फिर ट्रेड स्विच नहीं करते। इस होप में बैठते रहते हैं कि कोई मैजिक होगा और हमारी ट्रेड रिवर्स हो जाएगी। बट बेसिकली हम वेट कर रहे होते हैं कि हमारी ट्रेड जीरो कब हो गई। इस साइकोलॉजिकल पॉइंट को कहते हैं आई एम राइट एंड द मार्केट इज रॉन्ग। तो हमेशा ही बहती नदी के साथ बहना सीखना होगा, जब भी हम एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन पाएंगे। थर्ड हमारा पॉइंट है फोकसिंग ऑन पी एंड एल। तो आपने नोटिस करा होगा कि हम जैसी ट्रेड में लेते हैं तो P&L को हम बहुत देखते रहते हैं, बार 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 बार। फॉर एग्जाम्पल, हमारा प्रॉफिट चल रहा है और हमने देखा है पहली बार हमारा प्रॉफिट पार कर गया 10,000 रुपए, 4 डिजिट्स में पहुंच गया, तो ट्रेड को हम कट कर देते हैं। तो ऐसे ट्रेड कभी भी कट नहीं करना चाहिए, हमेशा चार्ट को देख के टारगेट प्रॉफिट अपना लेना चाहिए। और इसको अवॉइड करने के लिए हम क्या करेंगे? हम अपना P&L जितना अवॉइड हो सके उतना अवॉइड करेंगे। देख, फोर्थ पॉइंट पे आ जाते हैं।
फोर्थ पॉइंट भी आपने सबने सुना होगा, रिवेंज ट्रेडिंग। अब रिवेंज ट्रेडिंग का मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपका कैपिटल 1 लाख और आपने एक ट्रेड में छोटा सा लॉस ले लिया, सपोज 3,000 रुपये का, तो आपका कैपिटल बचा 97,000। तो अब आप ये सोचते हो यार ये तो लॉस हो गया, मेरी गलती की वजह से हुआ, तो चलो अब इसे रिकवर कर लेते हैं, 1 लाख पे दोबारा आना है। तो उस चक्कर में हम ना ट्रेड लेते हैं दोबारा जबरदस्ती, चाहे हमारा स्ट्रैटेजी हमें अलाउ कर रही हो ना हो रही हो, हम बस इस चक्कर में ट्रेड लेते हैं कि हम वापस 1 लाख की उस फिगर पे पहुंच जाए। और ये कभी नहीं करना चाहिए, इसके चक्कर में हमेशा लॉसेज ही होते हैं। और फॉर एग्जाम्पल आपने 1 लाख वो अचीव भी कर लिया, तो उससे कुछ अचीव नहीं होता, बेसिकली उसी अमाउंट पे वापस है, और साइकोलॉजिकली आपको बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। सेम इसी से रिलेटेड है ओवर ट्रेडिंग। ओवर ट्रेडिंग भी हम इसीलिए करते हैं कि हमें अपना लॉस रिकवर करना पड़ता है। उसके बेसिस में मैंने बहुत बार देखा है, लोग 50-50 ट्रेड भी एक दिन में ले लेते हैं, उससे लॉस तो रिकवर हो जाता है, और बाद में जब हम देखते हैं तो ब्रोकरेज हमारे प्रॉफिट से भी ज्यादा होती है, तो उसको कुछ फायदा होता नहीं है। तो इसलिए ओवर ट्रेडिंग ना करी जाए तो बढ़िया है। और जो ऊपर हमने आपको पॉइंट बताए थे, तो रोज मुश्किल से मुश्किल 3 से ज्यादा ट्रेड मत लिया कीजिए। छठा पॉइंट हमारा आता है फियर ऑफ एग्जीक्यूशन। फियर ऑफ एग्जीक्यूशन, फियर ऑफ एग्जीक्यूशन होता है हमारी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग हमारा सेटअप बन गया, पर फिर भी हम ट्रेड लेने से डर रहे होते हैं, क्योंकि शायद हमारा पिछले दिन बहुत तगड़ा लॉस हुआ है। तो ये कभी नहीं करना चाहिए, उस स्ट्रैटेजी को फॉलो करना चाहिए। ठीक है, ये तो हमारे हो गए 6 पॉइंट। और लास्ट में मैं आपको बताना चाहूंगा कि अपने गोल्स को फॉलो करिए, अपनी स्ट्रैटेजी को फॉलो करिए, स्किल सेट बनाइए। मनी विल बी जस्ट बी अ बाय प्रोडक्ट। और ये हमेशा ध्यान रखना कि स्टॉप लॉस हमेशा यूज करें। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।